बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम मकवाना के सूरत हाल आपके सामने बयान करेंगे, जहाँ पर शहरी आबादी में मुकीम लोग मसाइल में डूब रहे हैं, वहीं पर वो लोग भी इन मसाइल में डूब रहे हैं जो कि गांव में रह रहे हैं या उनका जो इलाका है वो किसी देहात में आता है। अब सूरत हाल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रोड्स की बात हो, गलियों की बात हो, एक सबसे ख़तरनाक मसला के जो बेहंगम लटकती तारें हैं जिसने कई ज़िंदगियों के साथ जो है वो यहाँ पर खेला है, उनकी भी दास्तान कहानी आपके सामने बयान करेंगे और ये सारे मसाइल जो लोग हैं उनकी ज़बानी आप तक पहुँचाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग हों उनकी तरफ बढ़ा जाए, उनकी तरफ बढ़ के उनसे बात की जाए और जाना जाए कि यहाँ पर रहना, यहाँ पर मसाइल उनके लिए कितना दुश्वार। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिला ताख़ीर मैं कोशिश करूँगा जो लोग इस वक्त हमारे साथ हैं उनसे जो है वो बात की जाए, क्योंकि इलेक्शन को गुजरे हुए तकरीबन 1.5 साल का अरसा बीत गया है और इस टाइम में लोगों की फलाह बहबूद के लिए कितने बेहतर इकदाम उठाए गए हैं। जो दही आबादी में रहने वाले लोग हैं वहाँ पर कितनी कोई बेहतरी आ सकी है, ये जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं इनकी ज़बानी जो है वो जानने की कोशिश हम करेंगे। मकवाना में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो लोग हमारे साथ खड़े इनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, आप बताइएगा ज़रा क्या इस वक्त सूरत हाल है आपके इलाके में, क्या सूरत हाल है, जो तारें हैं, जो साफ़ सफाई है, क्योंकि ख़ास तौर पर मैं देख रहा हूँ कि तारों का एक बहुत बड़ा मसला है आप लोगों के लिए, क्या इस वक्त सूरत हाल है? देखो जी, ये महला वा गरीबां दा, गरीब बंदे आ, इधर ना कोई काम करना हुंदा। जदों इलैक्शन हुंदा उदों ते लारे लाउंदे, सब तो पहले असीं तुहाडा काम करांगे। जदों इलैक्शन हो जांदा फिर कोई पुछदा ही नहीं, क्योंकि इधर गरीब बंदे आ, गरीबां दी कोई सुणदा नहीं। ते जिधर आप रहिंदे आ जां तगड़े बंदे आ, उधर कम होए जेहड़े वो भी ढा के, जेहड़े नहीं ढाउण वाले वो भी ढा के नवें बना दिंदे। आप ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, जहाँ पे अशराफिया रहते हैं, वहाँ पर हर चीज़ ठीक है, गरीब लोगों के लिए यहाँ पे आप कहना चाहते हैं कि कुछ भी नहीं रखा? नहीं, कुछ भी नहीं, ये महला सारा गरीबां दा वा, इत्थे अमीर बंदा कोई नहीं। इस करके लारे ला जाते, मुड़ के इधर सुनता कोई नहीं। हुण अली अख्तर ने इलैक्शन दे खलोता सी, उन्हें कहा सी भी इलैक्शन तो पहले उन्हें वादा किया भी सब तो पहले ग्रांट आई ए आबादी का काम करूँ। तो मैं 3 गेड़े उहदे कोल लाए, बंदे भी लै गया इकट्ठे करके, लारे ला दिंदा रहा, लेकिन काम नहीं किसी ने कराया। उन्होंने हुकूमत भी खत्म हो गई, गांह पे नवी हुकूमत आ गई, इधरों कोई नहीं सुनता। इधर गरीब बंदे सिर्फ इस करके नहीं सुनते, कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आप मुझे एक चीज़ का जवाब दें कि हम इतने साल में, इतने टाइम में हम क्या देख सकते हैं कि इस इलाके में जो है कोई बेहतरी हुई है, कोई यहाँ पर कोई सड़कें बनी, कोई गली का निज़ाम ठीक हुआ, कोई यहाँ पर किसी किस्म का कोई काम हुआ? चलें तारों के एक मसले को छोड़ दें, किसी और तरफ अगर आए। ये खंबे भी आसम नज़ीर दिते होया सी ते उन्हें लवाते सीगे, ते वो भी ते सोलंग अद्धी गली का सोलंग उन्हें लवाता सी, ते उस तो बाद कुछ नहीं होया। ये ख़ास तौर पर आप एक चीज़ देखें कि ये वो सूरत हाल हालात हैं जो लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस हैं, और वो कहते हैं कि भाई हम देख रहे हैं, जो मुतलका महकमे हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप हमारी बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं। जो हर दफ़ा वार्ड लेके जाते रहे वो क्या कर रहे हैं। ऐसे कोशिश ये है कि ना सिर्फ उन सिटी एरियाज़ को, बल्कि सिटी एरियाज से हटकर जो अतराफ़ में देही इलाके फैसलाबाद के मौजूद है, वहाँ के हालात सूरत हाल भी आपके सामने रखे जाएँ, आपको ये दिखाया जाए कि कितनी कोई बेहतरी हो सकी है। क्या वहाँ पर से कोई आने वाले प्रोजेक्ट्स जिनका इतलाक़ फैसलाबाद में तो हुआ, लेकिन क्या उन्हीं का कोई देही इलाकों में हुआ? ये चीज़ें हम जानने की इस प्रोग्राम में जो है वो कोशिश कर रहे हैं। आप बज़ुर्ग बताइएगा, आपका ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, क्या कोई यहाँ पे बेहतरी हुई है? क्या कोई अच्छा बेहतरी नहीं हुई है? इत्थे मसला बारिश पै जाती है ना, इत्थे बंदे लत्तां टुट जांदियां, खुब जाते हैं, कोई इत्थे काम कोई किसी ने कीता ही नहीं। जिहड़ा भी आया किसी ने काम नहीं कीता, कह जाते हैं भी यह करांगे वो करांगे, कोई काम ही नहीं करता। ਇਹ नालियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ खुद ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਗਟਰਾਂ ਦਾ, ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, 4-4 5-5 फुट भर्ती ਜਿਹੜੀ ਆਪ खुद ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ने सानू ਨੂੰ पैसा ਦਿੱਤਾ ਤੇ ना कोई कीता। 1.5 साल से ज़्यादा, बल्कि अब तो 2 साल होने वाले इलेक्शंस को, तो इस टाइम में तो कहीं ना कहीं बेहतरी होनी थी, कहीं ना कहीं काम होना था। कोई बेहतरी नहीं इत्थे, कोई जरा गली है ना इत्थे कोई किसी ने बेहतरी नहीं की। कोई इधर कह जाते हैं मुड़ के कोई काम नहीं, नाल दे पासे देख लो, होर पासे देख लो, सारा कुछ बन गया, इधर कोई शय नहीं किसी ने बनाई। देख लो अपने हाथी देख लो भी की बने पे। बीमारियों की क्या सूरत हाल है? क्योंकि जैसे हालात आप बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है, सारा दिन मिट्टी अगर जा रही है, गंद जा रही है, बीमार बंदे हस्पताल में तुरे सारी दिहाड़ी, दवाइयाँ लैनी, बच्चे भी तो सियाने नहीं। दिल दियाँ बीमारियाँ, दूसरा हो गया अपना, हाँ जी, जिल्द की बीमारी लगी है बड़ी।
लोग मसाइल में मुब्तला हैं। मसाइल ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत है। अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल के आते हैं, चूँकि अभी जो है वो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर वगैरह के इंतखाबात होने हैं। आपके पास अगर अब आते हैं कि भाई जी हमें वार्ड दें, हम आपके काम कराएंगे, तो क्या उन पर इस दफ़ा भरोसा करेंगे, वार्ड देंगे बल्दियाती इंतखाबात? कि कोई भरोसा नहीं ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਪਾਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ जितना कुछ किया आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत किया, जो लोग थे जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने कुछ भी ਕੁਛ ਵੀ नहीं किया उन्होंने। ये चीज़ आप देखिए कि जो वाकई मैं समझता हूँ कि अलमिया है। अभी हम देखेंगे कि जैसे बल्दियाती इंतखाबात करीब आएंगे, इन्हीं गली मोहल्ले, इन्हीं देहात में जो है वो चेहरे हमें देखने को मिलेंगे जो आके दोबारा इनसे वोट की डिमांड करेंगे, दोबारा इनसे वोट मांगेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपके सामने बयान करूं कि मसाइल में ना सिर्फ फैसलाबाद सिटी डूब रही है, बल्कि जो अतराफ़ में देहात गांव मौजूद हैं जिनकी इस वक्त सूरत हाल आपके सामने बयान कर रहे हैं वो भी डूब रही हैं। खाली वहाँ पर यह मसला नहीं है कि भाई पानी की निकासी का कोई सिस्टम नहीं है या कोई सड़कों का सिस्टम नहीं है, ऐसे हज़ार किस्म के मसाइल हैं, ऐसे हज़ार किस्म के बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए वो बेचारे तरस रहे हैं, हेल्थ के लिए तरस रहे हैं, दीगर चीज़ें हों उनके लिए जो है वो परेशान है। अच्छा, कोई स्कूल वगैरह है यहाँ पर कोई बच्चियों का हो कि जहाँ पर वो कोई तालीम हासिल कर सके बच्चों का, यहाँ पर कोई स्कूल दूर हैगा परली बादी है। अच्छा दूर है यहाँ से, यहाँ नज़दीक नहीं है? हाँ इतने आसबादी जी कोई नहीं दूर हैगा। आप बताइए भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। कितना अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए? मेरी पैदाइश इधर की है। पैदाइश इधर की है। क्या आपने अपने इलाके में बेहतर होते हुए? कुछ भी नहीं अभी तक भाई। ये इधर हमारा ये गली है ना भाई, हमारा खुद का एक एक मतलब लगना है कि फुट दो फुट हमारे गली से ऊपर मकान था। 4 फुट हमने खुद अपनी गली में भर्ती डलवाई है, ठीक है। ऊपर से सभी के घर जो है नीचे हो गए। ये भी देखे ना, ये आप यही देख रहे, तकरीबन ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ता हो गया ऐसे ही है, ठीक है। कोई भी आया गया, कोई अल्लाह ना करे कोई कल को इधर मर जाए, कोई जनाजा गुजरना हो, कैसे गुजरेगा कि कोई आता जाता है ऐसे। फिर ये आप इसी से अंदाज़ा लगा ले कि इधर क्या बेहतरी हुई। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया इसी को। इस टाइम में कोई बेहतरी नहीं हुई। आप लोग जब आपके पास आते हैं, फॉर एग्जांपल बल्दियाती इंतखाबात में आए, आपको आके कहा कि जी हमारा इलाके में ये मसला है, मेहरबानी करें इसको हल करें। अब अगर आपने उनके पास जाने की कोशिश की है कि सर बल्दियाती इंतखाबात आ रही हैं, आपने ही हमारे मसाइल हल करने हैं, तो अभी भी इससे कुछ जो है से वो मंसूबे शुरू किए जाएँ जिससे कोई बेहतरी हो, तो कोई उन उम्मीदवारान की कोई तवज्जो है इस हल्के पर, इस इलाके पर? तो नहीं है भाई। अगर पहले हम जब गए थे ना तो उन्होंने ये हमें बोल दिया कि भाई हमसे ना पैसे खाए आप लोगों ने। पैसे किस सेंस में खाए हैं वो भी थोड़ा बताएं। मतलब वोट आपने जो हमें दिए ना उसके आपने पैसे लिए हमसे। कोई ऐसा हुआ भी है यहाँ पर? नहीं, कोई भी नहीं हुआ, ठीक है। वो आगे से ये कहते थे कि आपने पैसे खाए, ठीक है। पैसे हमने किसने लेने, क्या मतलब क्या देंगे? 1-2 हज़ार पैसे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता किसी का। हम तो ये कहते हैं हमसे वोट लें लेकिन हमारा काम भी हो, ठीक है। अच्छा, सब ने उसमें से चंद ये भी होता है ना कि जहाँ पे अगर 100 लोग हैं वहाँ पर कोई 2 बंदे ऐसे होते हैं जो अपना वोट बेच देते हैं, 3 बेच देते हैं, मेजोरिटी अगर नहीं भी बेचती 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो अपना वोट बेच देते हैं, फिर क्या उसका खुमियाजा पूरे इलाके को भुगतना पड़ता है? जी, पूरे इलाके को भुगतना पड़ता है भाई। जाकर देखना, जब हम इधर से गए ना, हमने खुद अपनी गाड़ियों में तेल डलवाया, रक्षे करवाए, गाड़ियाँ करवाए, उनके पास जाते हैं। वो जब पहले जाते हैं फिर 3-4 मरतबा पहले जाएँ, वो कहते कर देते हैं। जब हम तक के कहते भाई कर दे, हमारा क्या हुआ यार, हमने आपको वोट दिए, फिर आगे कहते हैं हम लोगों ने तो हमसे पैसे खाए। अच्छा, ख़ास तौर पर ये मैं एक चीज़ आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। इस चीज़ को आप देखिएगा कि जो लोग अपना, अब जिस तरह भाई कह रहे हैं कि भाई 100 में से अगर 2 या 3 लोग अपना वोट बेचते हैं, तो ये एक वो मेजॉरिटी को तो प्रेजेंट नहीं कर रहे, वो तो एक माइनॉरिटी से हैं कि 2-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ अपना वोट जो है वो बेच दिया। अब उसका खुमियाजा जो है वो पूरे शहर, पूरे इलाके को भुगतना पड़ता है। और वो इस सेंस में कि टिल डे तक अगर वो MP है, MNA है, उनको इस बात के ताने देता रहता है कि भाई आपने तो वोट बेचे हैं, मेरे ऊपर तो बात करना आपका बनता ही नहीं है, मैं तो आपका जवाब दे नहीं हूँ। और ऐसी बिल्कुल डायरेक्ट क्लियर जो है वो बातें हमें सुनने को मिलते हैं, जो मैं ये समझता हूँ कि बायस शर्मिंदगी होती है उन लोगों के लिए जो अपना वोट बेचते हैं और फिर ज़ाहिर सी बात है सारी ज़िंदगी मसाइल में डूबते रहते हैं। ये मक्कू मने का इलाका है और मैं चूँकि जिस जगह पर पहले पहुँचा हूँ वहाँ पर तो जो तारों की इस वक्त मैंने सूरत हाल देखी, मैंने कानों को हाथ लगाए, अल्लाह माफ़ करे कि कैसी सूरत हाल में ये लोग रह रहे हैं। मामूली सी भी तार इधर से उधर हो जाए, कितनी कीमती जानों का ज़िया हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि आपने उन तमाम सोर्सेज को अगर उस एक मुख्तसर टेरिटरी के अंदर तक महदूद कर दिया है, तो फिर बाकी लोगों का पुरसा निहाल कौन बनेगा? बड़ा सवाल है। कैसे हैं बुजुर्ग आप? ठीक हैं?
शुक्र अल्लाह का। ये चीज़ें अगर ठीक नहीं हो रही तो इसके पीछे क्या वजह है आपके अकॉर्डिंग? क्या क्या आप समझते हैं कि मरीम नवाज साहिबा अगर चाहती हैं कि इलाका बेहतर हो, हमारे पंजाब बेहतर हो, तो उनके जो MP MNAs हैं कि ये तवज्जो नहीं दे रहे? इधर को तवज्जो नहीं देता, इधर को आंदा ही नहीं, क्योंकि इधर गरीब आदमी रहते हैं, गरीब घराने हैं सब, इस करके इधर कोई आता नहीं। गरीब घरों वाले हैं, गरीब घराना से ताल्लुक़ रखते हैं, मिडिल क्लास हैं, इसलिए कोई नहीं आते। कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? बड़ा अल्लाह का करम आ। कैसी तबीयत से? शुक्र अलहमदुल्ला। क्या हालात सूरत हाल जी? उम्र है कि मेरी 70 साल ਦੀ। अच्छा जी। ਅਸੀਂ ਆਏ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਲਕਿਆ, अच्छा ਫੇਰ ਉੱਠਿਆ, ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਪਾਣੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਤਿਲਕਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮਸੀ ਬਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀ 3। ठीक है। ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜੀ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਜੋ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਹੀ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਉੱਠ ਇੱਥੋਂ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਜ ਬਿੱਲਾ ਇਬਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂ। तीसरे ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, अब तीसरे की बारी है, अब तीसरे का दिखाएं। ਤੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਜ ਬਿੱਲਾ ਇਬਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਗਾ। अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ, ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੌਤਵਾਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਨ ਖੋਲਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵੋਟ ਲੈ ਲਓ। ਹੈ चीज़ आप ज़रा देखिए कि जो लोग हैं, अच्छा ये जो बुज़ुर्ग आप बात कर रहे थे, जो सारा सिनेरियो बयान कर रहे थे, जो सारी सिचुएशन बता रहे थे, ये उसकी एक हकीकत बयान करने का एक जो है वो सिनेरियो है। क्योंकि अब लोग भी समझ चुके हैं, जो रंगबाज कैंडिडेट्स होते हैं, जो सिर्फ आके अवाम को बेवकूफ़ बनाना, अवाम के साथ एक किस्म का स्कैम करना, क्योंकि आप लोगों को एक बात का दिलासा देते हैं, वादा करते हैं, और वही अगर पूरी नहीं करते तो फिर अवाम का वो गुस्सा वो जायज़ भी बनता है, और अवाम फिर उनके वर्ड टू वर्ड, चूँकि अवाम वो चीज़ें जो आप उनके साथ वादे करके जाते हैं वो नहीं भूलते, वो वर्ड टू वर्ड आपको याद कराते हैं कि आप ये कह कर गए थे और आपने उसके बदले में हमारे साथ ये किया है। आप बताइएगा जी ज़रा, मैं कोशिश करूँगा सबसे मैं बात करूँ, क्यों आपके इलाके में अगर बेहतरी नहीं हो रही तो क्या वजह इसकी? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜ਼ੀਰੋਦੀਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। इतने मसाइल हैं जो हल हो जाए तो बेहतर हो जाए। लोगों से इस वक्त हमने बात की है, परेशान है और इस उम्मीद में है कि कोई इनका पुरसानी हाल बनेगा। आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और भी लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मसाइल के अंबार क्यों लगे हैं और उनकी वजह क्या है। लोग हैं, इनसे मैं कोशिश करूंगा कि बात करूं। जैसे कैसे बुजुर्ग आप? सही बिल्कुल इस इलाके की सूरत कोई नहीं है, पौधगी हो जाती है, असं जा नहीं सकते, जनाजा नहीं उठा सकते। तो ये आ सड़क के नीचे जड़े ना चौकी पुलिस सड़क जड़े पहले नीचे आबादी से कोई नज़र ही नहीं करता। आ देखो ना कब से बने हैं, यह तकरीबन ना 20-25 साल हो गए आबादी बने, तो 20-25 साल से इसने किसने गेट भी नहीं रखे। ये नाली जो है ये भी ऐसे अपने कोलों बनाए, तो मिट्टी भी ऐसे अपने कोलों पाया, लेकिन इधर किसी ने कुछ काम नहीं किया। 25 साल कुछ छोटा अरसा नहीं है, को हम कहें कि जी कोई छोटा अरसा, इतना अरसा दराज से आप लोग कह रहे हैं कि भाई हम बैठे हुए हैं, कोई किसी ने आके ये नहीं देखा कि भाई कोई इलाका है वहाँ पे लोग रहते हैं, उन पे क्या बीत रही है? कहते ये गरीब लोग है जी, इधर काम नहीं होता, जड़े भी आते हैं क्या जाते इलेक्शन दे इलेक्शन दे आ जाते, मतलब ले लेंगे जी, करते ने मुड़ के नज़र ही नहीं आते। आज पूरा आबादी है ना मेरे का सड़क के नीचे। कि हमारे साथ जो भाई थे जिन्होंने बुलाया, उन्होंने पूरी वो जगह हमें पहले दिखाई जहाँ जहाँ सिचुएशन थी, मैं वो सारी देख रहा था। मैं खुद बड़ा परेशान हुआ इन चीज़ों को देख के कि बच्चे जब बाहर निकलते हैं, तारों का इतना गंदा सिस्टम है तो हादसा तो बहुत ज़्यादा। मैं क्या सर जी, जब बारिश हो जाए साढ़े बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, असं अपने घर नहीं आ सकते, जो बाहर चल जाए ना घर नहीं आ सकते। आ नाली जो सिस्टम उन्होंने बनाए ये भी असं खुद कर दे, नाली असं खुद साफ करते। अपनी मदद आपके तहत खुद पैसे दिए और खुद पे कूड़ा भी कितने सुट दे पे, असं जनाब नाली जो है ना ये असं अपने हाथों कट दे। तो आपने एक बात की कि भाई अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाए तो हम तो भाई उसकी आखिरी रस्मात अदा नहीं कर सकते, नमाज की अदायगी।
क्या वो मुमकिन है आप लोगों के लिए जो मसाजिद हैं यहाँ पर अतराफ में, तो क्या जाके हम 5 वक्त की बाजमा नमाज अदा कर सकते नहीं अदा कर सकते सरकार ਅਸੀਂ घर ही पढ़ते जो जनानी है ना जनानी वर्ग ਅਸੀਂ घर ही नमाज पढ़ते ਅਸੀਂ जा नहीं सकते तो मस्जिद नहीं है तो स्कूल नहीं है मेरे ख्याल सानू भी तो बर्बादी है आ खंबे का हालात देखो ना की है ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਸੜਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੋਰਡ ਕਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ वादा सिर्फ और सिर्फ जो है वो वादा लोग ये करके जाते हैं। अगर इलाके में बेहतरी हो, हालात बेहतर करने की बात हो, तो वो बिल्कुल सिफर है। यहाँ पर जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये देहात है, यहाँ पर जो है मक्कुवाना में ये वाक़ है। हमने जहाँ पर शहर की सूरत हाल आपके सामने बयान की, वहीं पे हमारा फ़र्ज़ है कि ये लोग जो फैसलाबाद के रहने वाले हैं इनकी सूरत हाल भी आपके सामने सब बयान की जाए कि एक्चुअली ये किन मसाइल में डूब रहे हैं और उसकी क्या वजह है फिर कि जो मुतल्लिका महकमे हैं, इदारे हैं, वो ऐसे लंबी तानके में सोते नज़र आते हैं कि जैसे अवाम से उनका कोई वास्ता ताल्लुक़ ही नहीं है। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन अब अगर हों, आपके पास आएंगे, क्या रिस्पॉन्स, क्या जवाब? तो ये मुतालबा करेगा सारा मसला हल कर दो, सड़कें बनाओ, नाली बनाओ। तो फिर आपको ये बात कह के जाएंगे कि जी हम आप बेफिक्र हो जाएं, हम कर देंगे। फिर इसी तरह लारा मार के ना काम करेंगे वोट ले लेना मुड़ के नजर नहीं है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? सामने आ जाएं जी। भाईजान जो वोट देगा ना, जो हमारा काम करेगा ना, हम उसी को वोट देंगे। बल्दियाती इलेक्शन चूँकि अभी उन्होंने काउंसलर उसमें से बनने हैं, फिर काउंसलर ने चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनवाने हैं। आप कहते हैं भाई काम होगा उसके बाद ही। जी ऐसे ही होगा। ठीक है। अच्छा, ख़ास तौर पर चूँकि एक बात है कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई उसके बाद जो है वो PDM की एक मुश्तरका हुकूमत आई, फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, तो अगर इन दोनों टिन्योर का कंपैरिजन इन देहातों में किया जाए, कई टिन्योर में अगर किया जाए, तो आप समझते हैं कि इन दोनों में से किसी एक ने कोई बेहतर जो है? सिर्फ कोई भी नहीं आया, वादे सारे कर दिया, आंदा कोई भी नहीं। तहरीक इंसाफ वालों से भी कोई नहीं आया? इंसाफ वालों से उस तरफ जो है ना सूफीटोन जो था ना, उन्होंने सोलंग वगैरह बनवा लिया, इस तरफ कोई नहीं आता। हमने क्या गुनाह किया है यार? ये वजह क्या है? इसकी एक वजह भी आता है ना जी, आप बताएं इसकी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम भाई, वजह ये है कि हम जब भी MP MNA तक जाते हैं, हमारी रसाई होती है, हम सबको लेके जाते हैं, तो यही क्या बात आगे से आ जाती है जी हमने वोट खरीदे। आप जाएं, आप अपने जनरल काउंसिलर से पूछें, वहाँ से पूछें, हम किससे पूछें? हम अगर ये बात ही नहीं कर सकते किसी से तो हम किससे पूछें? हमारा मसला ही नहीं हल हो सकता। ये हमें लॉलीपॉप दे जाते हैं, सिर्फ 2 गलियों में PC डाली है, बाकी सारी वैसी की वैसी है। हमने ये जो नाली है इसके लिए हम मुतल्लिका जो MP MNA उन तक गए हैं, वो भी कहते हैं जी हमारे पास कुछ नहीं। आप जनरल काउंसिलर के पास जाएं, हमने उससे वोट खरीदे हैं, ये किया वो किया, आपने उनसे ही खरीदे हैं। हमारा कसूर तो नहीं है ना, हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों ऐसा किया जा रहा है? हम सुतेली माँ जैसा क्यों सलूक किया जा रहा है? हम ये शहर नहीं है, फैसलाबाद की सिटी में नहीं रहते, या हम पाकिस्तान में नहीं रहते, हमारा क्या कसूर है? हम टैक्स नहीं देते, क्या कसूर है हमारा? हमें यहाँ पे आप सर ये जायज़ा लगाएं, अगर यहाँ पे अगर बारिश हो जाए ना तो यहाँ पे पैदल गुजरना बहुत मुश्किल है। जनाजा तो बहुत दूर की बात है, हम जनाजा लेके जाते हैं, यकीन माने कि कपड़े तक वहाँ जाते जाते ना कपड़े ऐसे हो जाते हैं जैसे हम दिहाड़ी करके आए, तो ऐसी सूरत हाल बन बहुत ज़्यादा सर। अच्छा सर, एक चीज़ जो ये है कि भाई बंदों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर तकलीफ़ का बायस है, कोई ये नहीं है कि 1 हफ़्ते की बात है, 1 महीने की बात है, रोज़ाना इस तकलीफ़ से कर्ब से आप लोग गुजर रहे होते हैं। तो आपने जब मिल के उनके पास गए, उनको आपने कहा कि भाई मसाइल हल करो, तो कहा हमने तो वोट ख़रीदे हैं जी आपसे, आपने उनको फिर बताने की कोशिश की कि भाई हमने आपको वोट दिए हैं, हमने बेचे नहीं, जिस तरह भाई कह रहे हैं कि भाई हम तो कन्वेंस भी खुद ही से अरेंज करके जाते हैं। सर यही बात है, हम बुज़ुर्गों को जो भी गली मोहल्ले वाले हैं सबको लेके जाते हैं कि आए, हम उनसे बात करते हैं कि हमारे क्या कसूर है, हमने तो नहीं ना बेचे, लेकिन वो हमें सीधी बात ये करते हैं हमने वोट खरीदे हैं, आप जाएं उनसे बात करें। हम किससे बात करें? ये हम बार बार जाते हैं, हम किससे बात करें? आप हमें बता दें कि हम उनसे बात करें, हम उनके उस तक जाकर सही हो तब उनसे बात करें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त आप लोगों की रसाई ख़त्म हो चुकी है। जो सिचुएशन ये थी कि भाई वो तहरीक इंसाफ की हो, वो PDM की मुश्तरका गवर्नमेंट हो, वो अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, इन तीनों के टिन्योर को आप देखें तो आप कहते हैं कि भाई किसी ने कोई आकर यहाँ पर काम जो है वो नहीं किया, हर दफ़ा आपके साथ झूठा वादा ही हुआ। अब आप क्या अपने मुतालबात रखना चाहते हैं मुतल्लिका महकमों तक ख़ास तौर पर, और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ से उनके सामने, ताकि यहाँ पर जो है वो हालात कुछ बेहतर हों, कुछ सुख का सांस लिया जाए, कुछ लोग अपने मामलात रूटीन की तरफ जो है?
सर यही बात है ना, हम मरियम नवाज साहबा से भी ये अपील करते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ बताई जाए, ऐसा फ्रंट डिस्क बताया जाए, हम जहाँ तक जाके पहुँच सकें और उनसे बता सकें कि हमारे ये मुतालबात है। हमारा क्या कसूर है? हमारा तो नहीं ना कसूर, ये जनरल काउंसलर बेचते हैं, MP MNA बेचते हैं, जो भी बेचते हैं, हमें इससे कोई नहीं है। लेकिन हमारा क्या कसूर है? हमारा तो नहीं ना कोई कसूर, हम तो वोट देते हैं। अब देखा जाए तो हमें किसी हुकूमत से कोई तल्लक नहीं है, हो PTI हो, नून लीग हो, कोई भी हो। लेकिन हमारा मुतालबा यह है कि हमें भी सुकून का सांस लेने दिया जाए, हमें भी कुछ दिया जाए। अब देखें, हम सिटी फैसलाबाद के एरिया में रहते हैं, तो सिटी फैसलाबाद के एरिया में आप देखें, विज़िट करवा दें। ये जो हमारा मक्कू आना है, ये दही इलाका नहीं है, ये इतनी आबादी है इसमें कि हमारे ये शहर बनना चाहिए। लेकिन फिर भी इधर कोई सहूलत नहीं है। यहाँ पे हमारे इधर उन्होंने पार्क के लिए जगह छोड़ी है, उधर भी भैंसें बंधी हुई हैं, वो भी कुछ भी नहीं हुआ। ये आप ये यकीन करें कि 25-30 साल से हमारा यही हाल है। ये गलियाँ, अगर हम कहते हैं कि ये गलियाँ कच्ची हैं, तो वो कहते हैं जी लो जी हम आपका ये पक्की बन चुकी है। मैंने कहा कहाँ पक्की बनी है, यहाँ तो हमें बताया जाए। कहते जी आप हम सरकारी कागज़ों में पक्की बन चुकी है। अब देखें, यही बात देखें कि सरकारी कागज़ों में पक्की बन चुकी है, तो यहाँ पे एक ईंट दिखा दें। सरकारी कागज़ों में, सरकारी रिकॉर्ड में यहाँ पर गलियाँ पुख्ता हैं, हाँ बट एक्चुअली ग्राउंड पर अगर आकर चीज़ें देखी जाएँ तो सिर्फ कच्ची मिट्टियाँ में नज़र आते हैं, सिर्फ कीचड़ नज़र आता है, ऐसे हालात नज़र आते हैं जिनमें आप लोगों का रहना मुश्किल है। अच्छा, ये ख़ास और एक चीज़ देखिएगा कि जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं, जहाँ पर लोगों ने रहना होता है, उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है कि वो इस बात को समझें, इस बात को देखें और हालात को बेहतर बनाने के लिए लोगों की जो एफ़र्ट्स हैं इसकी भी कदर की जाए। अब अगर एक शख्स, मैं ये कहूँ कि वो अपने वोट बेचता है, 100 में से आप कह लें कि भाई 2 लोग ऐसे हैं जो अपने वोट बेचते हैं, तो इसका क्या आउटकम होगा, इसकी क्या सूरत हाल होगी, इसका जो खुमियाजा है, जो आउटकम है, वो पूरे इलाके को भुगतना पड़ेगा। पूरे इलाके को जो है वो अगले 5 साल तक वो MP MNA ये ताना देता रहेगा कि हमने आपसे वोट ख़रीदे हैं, आपका हम पर कोई हक नहीं बनता। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि मकवाना के मज़ीद जो पॉइंट्स ऐसी जगह हैं वो आपके सामने रखी जाएँ, ताकि एक स्नैरियो आपको जो दिखाया जाए कि ग्राउंड पर इस वक्त ये है और कितने मुश्किल में लोग इस वक्त रह रहे हैं। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो हालात सूरत हाल है इस प्रोग्राम में आपके सामने बयान कर रहे हैं। मकवाना में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर शहरी आबादी भी इन बुनियादी ज़रूरियात के मसाइल में डूबी हुई है। वहीं पर ऐसे लोग जो शहर से हटकर गाँव में यहाँ पर मुकीम है, इन लोगों को भी जो है वो बेतहाशा परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर फैली ये आबादी है और इस वक्त बेचारे परेशान हैं और इस उम्मीद में हैं कि कोई इनका पुरसान हाल बनेगा, कोई इनको जो है इनके मसाइल से निकालेगा। लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो सबसे बात कर ली जाए और इनसे जो है इनके मसाइल जाने जाएँ। भाई बताइएगा, यहाँ पर जो तारों की ख़ास तौर पर मैंने सूरत हाल देखी है, हादसात बहुत ज़्यादा होते होंगे। यहाँ पर बच्चों को करंट लगना, बड़ों के साथ कोई ना कोई हादसा पेश आना, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाना, इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा होते होंगे। जी बिल्कुल ऐसी बात है, ठीक है ना। तारें बहुत सारी गुंजल पड़े हुए हैं, गुच्छों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इधर तो फ़ोन करते भी रहें तो भी कोई नहीं सुनता है, ठीक है ना। अगर कोई ट्रांसफार्मर डी है, देखो ट्रांसफार्मर यहाँ पे नया लाऊ हुआ था, लेकिन इन्होंने पुराना रखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन लाऊ नया हुआ था, हमारा वहाँ पे जो इंचार्ज है उससे बात हुई थी, उन्होंने कहा नया लगाया था, लेकिन यहाँ पे पुराना रखा गया। और उसकी भी एक जो फ्यूज़ है वो जो ना डी उसकी ख़राब है, वो 2 फ्यूज़ पे चल रहा है। अच्छा, ये वजह क्या है इसकी? कोई मालूम पड़ा है कि अगर नया अप्रूव भी हुआ था तो नई की जगह पुराना लगाया गया, तो उसकी वजह कोई मालूम पड़ी है? सर इसकी वजह तो कोई नहीं, वो बस अमले के साथ ही है, जो भी हमला कर रहा है हमला ही कर रहा है ना आगे पीछे, लेकिन अप्रूवल पीछे से तो पूरी मिली। करंट वगैरह के हादसात यहाँ पे हुए हैं, करंट लगने के हादसात? करंट के हाँ बिल्कुल हुए हैं, ओवरलोड की वजह से। यानी करंट जो है ना ये एकदम इतना तेज़ हो जाता है कि जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें, घर की घरेलू जो चीज़ें हैं ना, वो काफ़ी नुकसान होता है, वो जल जाती हैं, ठीक है ना। ओवरलोड की वजह से ना वो काफ़ी ऐसा नुकसान होता है। हर चीज़ में करंट जब ओवर हो जाना है तो फिर हर चीज़ में आ जाना है, टूटी में, पानी में, ठीक है ना। इस वजह से काफ़ी हादसा भी हो जाते हैं। ये चीज़ जो है वो इंतहाई परेशानी का बायस है और वो ये कहते हैं भाई कि कोई हमारा पुरसान हाल हो, कोई हमें इन मसाइल से निकाले। जैसे इलेक्शन के दिन आते हैं, जैसे ही इलेक्शन के डेज़ आते हैं, तब एक चीज़ हम देखते हैं कि जी फ़ौरन से जो है वो अपने कह लें कि MPs MNAs भी लोगों में निकलना शुरू कर देते हैं। इनके पास आके इनके बैठ कर मसाइल भी सुनना शुरू कर देते हैं, यकीन दहानी भी करवाते हैं। लेकिन जैसे इलेक्शंस के दिन ख़त्म होते हैं कोई पुरसान हाल नहीं बनता। क्या हालात सूरत हाल है? क्या निकासी की जो अभी भी बात कर रहे थे,
तो ये जो चीज़ें सूरत हाल है, आप बता दें, कोई मसला नहीं है, कोई भाई बता दें कि निकासी का कोई सिस्टम मौजूद है, ये मौजूद है? ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਤਨੇ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋੜੇ ਗੋੜੇ ਗੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇ ਤੋਂ ਬਲਦੀਆਤੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ इस टाइम निकासी तो इतना कि परेशान है कि हद तो ज़्यादा। आप आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं। अच्छा, कितने साल हो गए हैं, आप आगे आ जाएं, बताएं मुझे। वालेकुम सलाम, कितना अरसा बीत गया? 15 से 20 साल हो गए हैं इस आबादी को बने हुए। वार्ड नंबर 2 है, सबसे ज़्यादा वोट भी इसी आबादी की है। अंदाजन कितना हो ज़्यादा कितना होगा? तकरीबन 20-25 हज़ार से ज़्यादा वोट है। 25,000 लोग यहाँ पे रहते हैं जिनका वोट है। जी बिल्कुल, सब मकामी रहते हैं, किराएदार इधर कोई नहीं रहता। जब भी कोई बात होती है तो वो कहते हैं ये तो किराएदारों की बस्ती है, ठीक है ना। तो इसलिए इधर का कोई भी बंदा नहीं सोच रहा, ना बाज़ार बन रहे हैं, ना कोई पानी की निकासी हो रही है। जब बारिश होती है तो कोई भी इधर से गुजर नहीं सकता पैदल, ये मामला बनते हैं हमारे साथ। मुझे बताया गया कि जो पार्क की जगह थी वहाँ पर भी किसी ने कोई कूड़ा स्टैंड बना दिया, किसी ने जानवर वहाँ पे बांध दिए, तो ये चीज़ें तो 1-2 मरतबा यहाँ के जो सरबराह लोग उन्होंने सफाई वगैरह करवाई थी, कूड़ा वगैरह चकवाया था, मगर ना इधर कूड़ा फेंकने की जगह की वजह से उधर फिर लोग कूड़ा फेंकते हैं। तो अभी जो सफाई वाले हैं वो भी थोड़ा उनका भी इशू है, भाई सही तरीके से अपना काम वो नहीं वर्क कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इधर मसाइल हैं। साफ सुथरा पंजाब की आप बात करना चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे आके सही से काम नहीं कर? हाँ जी, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं और अपना जो काम है उनका रूटीन वाइज वो नहीं कर रहे हैं। ना तो इधर कोई झाड़ू लगा रहा है उनके, ना कोई कूड़ा अच्छे तरीके से उठा रहा है। 2-3 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद कभी आते हैं, कभी 10 दिन के बाद आते हैं। अच्छा, उसके साथ ही जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़रूरी होता है, गलियों की क्या ऐसी सूरत हाल है कि हर गली में मिट्टी पड़ी हुई है कि कहीं कोई गलियाँ बेहतर हैं? यहाँ पर सब गलियाँ ऐसी हैं, इस आबादी की ऐसी गली हैं, परली साइड पे चले जाएं उधर के भी बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। पानी की निकासी नहीं है, खंबे वगैरह नहीं लगे हैं बिजली के, बहुत लोग ज़्यादा परेशान हैं इस इलाके में। बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ के रहने वाले। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इस उम्मीद में है कि कोई उनके आके इन मसाइल को हल करे, उनकी आवाज़ सुने और जो मुतलका लोग हैं वो इनके मसाइल हल करने में पहल करें। चूँकि बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब इस चीज़ से जो है वो परेशान हैं और ख़तरनाक तरीन हालात सूरत हाल जो तारों के हैं वो इंतहाई परेशानी का जो है वो बायस बने हुए थे। जी, तार की सूरत हाल देख भी ली होगी, जब बारिश होती है ना कोई मरीज़ भी नहीं इधर से लेकर गुजार सकते बंदा, ना कोई नमाज़ पढ़ने के लिए नमाजी जा सकता है, ठीक है ना। इधर बहुत ज़्यादा मसाइल है। हमने 2-3 मरतबा पहले भी आवाज़ उठाई है, 2-3 मरतबा नहीं काफ़ी मरतबा आवाज़ उठाई है, मगर इधर कोई भी इस इलाके की कोई भी बंदा नहीं सुनता। जो भी सुनता कोई सुनने को तैयार नहीं है। कैसे जी ठीक ठाक। यहाँ पर आप देखते हैं कि कभी कोई जो है आई हो, कोई महकमा आके कोई सर्वे कर रहा हो कि वाकई यार इन लोगों की ये चीज़ें ज़रूरत हैं, या कभी आपने कोई देखा हो कि यहाँ पर कोई चीज़ें बेहतर होने का कोई नाम? सारे तकरीबन ये जो हुकूमत पिछली गुजर के गई है उसमें कोई सर्वे वगैरह हुए थे तो काम बिल्कुल नहीं हुआ। काम कहना क्या है कि उनकी हुकूमत ही चली गई, तो ग्रांट तो थी उनके पास लेकिन उनकी हुकूमत चली गई। जब हुकूमत चले जाती है फिर किसान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स की बात उनकी भी बात कर रहे हैं, उन्होंने ये काम करवाया, कुछ नालियाँ वगैरह बनी थी लेकिन ये मुकम्मल हमारा काम नहीं हो सका क्योंकि उनकी हुकूमत का टाइम ही ख़त्म हो गया था। ग्रांट थी उनके पास, ये बाज़ार के भी सर्वे वगैरह हुए थे तो नहीं बन सके क्योंकि हुकूमत गिर गई उनकी, तो फिर वो बेचारे क्या कर सकते थे। तब जो है वो इस काम को कंटिन्यू नहीं कर सके। तो उसके बाद इतना टाइम हुआ तो फिर कोई चीज़ें बाद इधर कोई भी नहीं आया, किसी ने हाल भी नहीं पूछा आप जी रहे हो या मर गए हो। जब ये इधर बारिश होती है तो पैदल गुजरने के लिए रास्ता भी नहीं होता। इतना कौन से कैंडिडेट जीतते हैं, कौन अब जो है वो मुंतखब हुआ है, किसका ये हल्का है मोस्टली जो आके यहाँ पर लोगों को देखते हैं? या जो अभी तो फ़िलहाल मियाँ कासम फ़रूक साहब हैं, तो उनके हलके में ये इलाका आ रहा है, उनके पास भी हमने आवाज़ उठाई है भी ये हमारे इलाके का काम करवा कर दें, तो उनके भी सर के ऊपर जोंग नहीं रहेंगी भी ताकि वो काम करवा दें हमारे। आपने उनको बताया है लेकिन कोई? हाँ जी, मसाइल के बारे में उनको पता है, इस इलाके के बारे में। वो ये पूरे मकवाने का मसाइल है, हमारे अकेले का नहीं है। एक शख्स का मसला नहीं है, ये जो है वो जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, भाई जिस तरह कह रहे हैं कि भाई 20-25 हज़ार की आबादी तक फैला ये एक इलाका है, ये सबका मुश्तरका मसला है और सबको जो है इसमें उतना ही ताउन कोऑपरेट करना चाहिए ताकि जो है वो मसाइल हल हों।
अच्छा भाई, मैं चूँकि इससे पहले की भी जो सिचुएशन हमने देखी उस पर भी हमने बात की है, तो ये तो आप कहते हैं कि आज के टाइम में हमें जहाँ पर जब ये नालियों का प्रोजेक्ट अब लाया गया, वहीं पर आपने उनको ये नहीं कहा कि भाई हमें सीवरेज सिस्टम चाहिए, हमें प्रॉपर एक जो सीवरेज का सिस्टम होता है वो दें, ना कि आप कई सौ साल पुराना जो है वो सिस्टम हमें दे रहे हैं कि जी नाली बनवा लें। सर ये चीज़ ये है ना कि हमारी शुक्र करें, ये नालियाँ हमने पैसे दे के बनवा ली, वही बन गई। सीवरेज सिस्टम तो बहुत दूर की बात है, हमने अपनी मदद से खुद ही मिट्टी डलवाई है, अपनी मदद से ये नालियाँ बनवाई है। अब ये देखें कि ये नालियाँ बनाई है वो भी अपनी मदद से, सीवरेज सिस्टम कैसे बन जाता है? ये सारा मामला ये है कि इधर लोग बेचारे गरीब लोग सारे रह रहे हैं, और यहाँ तक देखें कि हमारी ये मिट्टी डलवा के इन्हें हमारी उम्रें गुजर जानी है और गुजर रही हैं। हमारे बड़े जो इधर रहते हैं वो भी रोज़ाना के बेस में मकान बना रहे हैं, गिरा रहे हैं, बना रहे हैं, गिरा रहे हैं। यही वजह है कि हमारा सीवरेज सिस्टम ठीक हो तो हमारे ये जो मकान है ये पुख्ता बन सकते हैं। सीवरेज सिस्टम आपका ठीक हो तो सारी चीज़ें जी 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 जी। दूसरी बात ये है, हम जब इधर सर्वे होने लगे थे ना नालियों के, तो हमने उनको बोला था भाई हमारी आबादी मज़ीद जैसे आप खाले को बढ़ चढ़ कर बना रहे हैं ऊंचा, तो हमारी बस्ती जो काफ़ी ज़्यादा नीचे धस जाएगी। अब देख लें सबके घर जो 2-2, 3-3 फुट नीचे चल गए हैं, तो लोग फिर ज़ाहरी बात तो यही मसाइल बनते हैं। तो सर जो है इसका सेवरेज की तरफ तो लोग आ ही नहीं रहे, कहते हैं सेवरेज के ऊपर ख़र्चा बहुत ज़्यादा होगा, उसकी ग्रांट नहीं हमें मिल रही, तो पूरे मामला इलाके के यही मसाइल है। इसकी हालात सूरत हाल अपने आपके सामने रखी है, जो खुदा न खास्ता किसी भी वक्त जो है वो कोई भी बड़ा हादसा जो है इस चीज़ से रुनुमा हो सकता है। आज के प्रोग्राम के साथ काबिल शामिल हमारे पूरी टीम के जैसे अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।